ओके, कम्यूटेटिव लॉज फॉर एडिशन हमारे पास क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, इस चीज़ को हम, इस लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब कि ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए कर लो, रिजल्ट सेम ही रहेगा। जैसे 5 and 7 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देन 5 + 7 इज इक्वल टू 7 + 5 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 5 + 7 भी 12 आएगा, 7 + 5 भी 12 आएगा। तो ये हमारे पास होता है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉज हैं। एडिशन लॉज सारे क्लियर हो गए। एडिशन एक हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन था। नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, और उसके कुछ लॉज हैं। अब ना ये मल्टीप्लिकेशन लॉज को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा, क्योंकि एडिशन के लॉज को आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है, और वो बिल्कुल उससे मिलते जुलते ही होंगे। इसमें भी हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है कुलेयर लॉ की। कुलेयर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कुलेयर का क्या मतलब था? क्लोज। मतलब मैंने अंडरस्टैंड करने के लिए बताया था कि क्लोज। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन का लॉ जब भी अप्लाई करेंगे तो वो जो भी उस पर ऑपरेशन लगेगा वो नंबर जो है वो क्लोज ही रहेगा, वो उसी सेट में रहेगा। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए डॉट बी डॉट मल्टीप्लिकेशन, ए मल्टीप्लाई बी also belongs to real numbers. For example, 2 and 3 belongs to real numbers. 2 into 3 is equal to 6, which is also a real number. Minus 2 or 3 belongs to real numbers. Minus 2 into 3 is equal to -6, which is also a real number. तो रियल नंबर के सेट में ही रहा, इसका मतलब क्लोज्ड है, तो क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इस जिस तरह एडिशन की थी उसी तरह मल्टीप्लिकेशन की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ बिल्कुल जिस तरह एडिशन के लिए होल्ड करता है उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, जैसे कि 2, 3 and 4 belongs to real numbers, then 2 into 3 into 4 is equal to 2 into 3 into 4, 2 into 12, 6 into 4, this is also 24, this is also 24। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी एज इट इज़ है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह से एडिशन की आइडेंटिटी थी उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है। अब एडिशन में क्या था कि रियल नंबर्स में से हमारे पास एक ऐसा नंबर था, जब हम उस पर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते थे तो वो किसी और नंबर को चेंज नहीं था करता। तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम हमारे पास रियल नंबर्स में से एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो उस नंबर को चेंज नहीं करेगा। तो आई होप रेस्ट तो सबने कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको क्लियर होगा। फॉर ऑल
A belongs to real numbers, there exists 1 belongs to real numbers such that A into 1 is equal to 1 into A is equal to A। ठीक है, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, वो है 1। ठीक है, 1 एक ऐसा नंबर है कि उसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर को चेंज नहीं करता। तो फिर से वही बात कहूँगी कि 1 को आप खुद से मल्टीप्लाई कर लें तो भी आप चेंज नहीं होगे। ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, जिस तरह से एडिटिव इन्वर्स था उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब एडिटिव इन्वर्स की जिस तरह से डेफिनेशन की थी उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन है, फॉर ऑल ए विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसकी मैं अभी आपको ना बताती हूँ कि ये ज़ीरो क्यों हमने इसमें से निकाल दिया। देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, ये ए इनवर्स जो है ना ये इक्वल होता है 1/a के। ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच डैट A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to 1। ठीक है, रियल नंबर्स में से हमारे पास सिवाय ज़ीरो के हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये एक आपके पास हिंट है, एक आपके पास MCQ है, जनरल नॉलेज है कि ज़ीरो का कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, क्योंकि 1/0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। ये ना हायर लेवल पे जाके तो वो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं दैट 0.infinity इज इक्वल टू 1, तो वो अभी अंडरस्टैंड करने की चीज़ नहीं है। फॉर ऑल ए विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स विच इज़ इक्वल टू 1/a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच डैट ए इंटू ए इनवर्स। अच्छा, ये ए इनवर्स जो है ना ये इसी तरह से है 1/a। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है। अब सेम जैसे एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो उसी तरह से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए डॉट बी या ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, ए को बी से मल्टीप्लाई करा लो, बी को ए से मल्टीप्लाई करा लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे 2 और 9 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 2, 18 इज इक्वल टू 18। तो ये लॉ हमारे पास होता है कम्यूटेटिव लॉ।